बच्चों, मैं आशीष आज आपको सेट थ्योरी की नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने उप समुच्चय या सबसेट्स के बारे में पढ़ा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। कुछ इस पे रिजल्ट हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 1 है एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय होता है। अभी इसको हम लोग जब एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। थ्योरम नंबर 2, द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। थ्योरम नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 to the power n। अगर यहाँ पर हम देखें, कोई एक समुच्चय है A जिसके अवयव हैं A, B, C और इसमें उप समुच्चय हम लोगों को बनाने हैं तो कितने बनेंगे? देखिए, पहले थ्योरम से ये इस वाले थ्योरम नंबर 2 से द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा, A इसका सबसेट होगा, B अवयव से बनने वाला, C अवयव से बनने वाले उप समुच्चय। अब AB, BC, CA से बनने वाले समुच्चय इसके उप समुच्चय होंगे। थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, अतः ABC से बनने वाला समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होगा। तो ये हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स। कितने हो गए? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे उप समुच्चयों की संख्या वो है 8। इसी चीज़ को हम ऐसे समझें कि इस सेट के अवयव कितने हैं? 3, तो इसका कार्डिनल नंबर है 3। तो इसमें समुच्चय A के उप समुच्चयों की संख्या अगर हमें फॉर्मूले से निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 to the power n। n का मान कितना है यहाँ पे? 3। 2 to the power 3, इसका आंसर आएगा 8। तो ये आंसर और ये देखिए दोनों सेम है। हमने यहाँ पे उप समुच्चयों को बनाया, फिर उप समुच्चयों की संख्या निकाली, उसको इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर लिया। तो यदि उप समुच्चय बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे? उसमें हमें इन थ्योरम्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये समुच्चय A है, इसके उप समुच्चय बनाने हैं तो फाई यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होगा। इसके अवयवों से बनने वाले समुच्चय भी इसके उप समुच्चय होंगे और ये स्वयं का भी उप समुच्चय होगा। तो इस तरीके से हम उप समुच्चयों को बनाते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट देखिए पावर सेट। अब पावर सेट क्या है कि किसी समुच्चय A के उप समुच्चयों का संग्रह घात समुच्चय होता है। समुच्चय A के घात समुच्चय को PA द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A एंड इज डिनोटेड बाय PA। PA इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? PA इज इक्वल टू S सच दैट S इज सबसेट ऑफ A। घात समुच्चय क्या है? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह। तो ये अगर सेट है एक ABC जिसके अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चयों को अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे बने थे। ये इसके उप समुच्चय थे। अब यदि हमें इसका घात समुच्चय निकालना है तो ये तो समुच्चयों की संख्या हो गई, ये उप समुच्चय हो गए। अब इसमें हम इसका कलेक्शन करेंगे, संग्रह। और संग्रह जब हम करते हैं किसी भी समुच्चय के अवयवों को तो उसको हमेशा एक करली ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो इधर देखिए करली ब्रैकेट का निशान लगाया और एक इधर करली ब्रैकेट का निशान लगाया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया घात समुच्चय A का, और इसको शो करेंगे PA द्वारा। PA इज सेट पावर सेट ऑफ सेट A, और पावर सेट क्या होता है? उसके उप समुच्चयों का संग्रह। नेक्स्ट आर्टिकल है अंतराल या इंटरवल्स। इंटरवल्स में देखिए, पहला है ओपन इंटरवल।
खुला अंतराल जिसे हम शो करते हैं इस प्रकार से ए बी, और ये ब्रैकेट का छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया। तो यदि कोई x है, x बिलोंग्स टू ए बी, x कोई अवयव है जो इस अंतराल ए बी के बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन a लेस देन b। यानी अगर ये दो पॉइंट हैं उस अंतराल के लिमिट्स हैं, तो इस a को ये बिलोंग नहीं करेगा और b को बिलोंग नहीं करेगा, a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके मध्य के समस्त मानों को, समस्त वैल्यूज़ को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो x जो है, x बिलोंग्स टू ए बी, इट इम्प्लाइज दैट x इज़ ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम लोग इस तरीके से बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं, x बिलोंग्स टू ए बी अगर लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। अगर इस इंटरवल के दो पॉइंट हैं अंत्य बिंदु a और b, तो इन दोनों ही पॉइंट्स को काउंट करेंगे हम लोग। अगर x बिलोंग कर रहा है तो x a से बड़ा होगा या a के बराबर होगा, और b से छोटा होगा या b के बराबर होगा। नेक्स्ट है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड को हम इस तरीके से शो करते हैं, ये a की तरफ से छोटा ब्रैकेट, b की तरफ से बड़ा, यानी a की तरफ से खुला है और b की तरफ से बंद है। और अगर इस तरीके से लिखते हैं तो a की तरफ से क्लोज्ड है और b की तरफ से ओपन है। x बिलोंग्स टू ओ ए बी, अगर ये है तो a की तरफ से ओपन है, b की तरफ से क्लोज्ड, इट इम्प्लाइज दैट x इज़ ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b। और अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए बी, a की तरफ से क्लोज्ड है और b की तरफ से ओपन, इट मीन्स कि ये होगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। ये ओपन इंटरवल जो लिखा हुआ है ए बी, इसको प्रदर्शित करने का एक और तरीका भी है, इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जाता है। ये इसको एक और मेथड है जिससे हम शो कर सकते हैं। अब आइए इस अंतराल पे कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे ये इंटरवल्स लिखे हुए हैं, पहला 6,13, ये 6 की तरफ से ओपन है और 13 की तरफ से क्लोज्ड। तो इसमें इसको हमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे पहले वाले सेट को x such that x belongs to real number and x is greater than 6 less than equal to 30। ये 6 की तरफ से ओपन है तो 6 की तरफ से ओपन इंटरवल का साइन, लेस देन इक्वल टू 13 की तरफ से, क्योंकि 13 की तरफ से क्लोज इंटरवल है। दूसरा सेट जो है वो -5,0, ये दोनों तरफ से ओपन इंटरवल है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन -5 लेस देन 0। थर्ड 5,10, ये बोथ साइड क्लोज इंटरवल है, इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r सेमी कोलन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये इंटरवल्स को। इसी प्रकार से इसका उल्टा यदि पूछा जाए कि यदि कोई सेट हमें इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको इंटरवल में शो करना है, तो कैसे शो करेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -13 से ये बड़ा है या बराबर है और 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -13 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये बोथ साइड क्लोज इंटरवल है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे -13,4, ये क्लोज इंटरवल इसमें होगा। अब आइए सेट के अवयवों सेट से किस प्रकार संबंधित हैं या उसके उपसमुच्चय हैं, इसकी बारीकी को एक बार और समझ लिया जाए। जैसे ये एक सेट है जिसके अवयव हैं 5, 1, 2, 3। ये इसके साइन को ज़रा विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। तो अब ये स्टेटमेंट्स लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है 5 बिलोंग्स टू ए,
किसी भी एलिमेंट, कोई भी सेट का एलिमेंट उसको बिलोंग करता है। तो ये जो फाई है ये उप समुच्चय नहीं है, फाई एक एलिमेंट है इस सेट का, तो ये फाई बिलोंग्स टू ए, ये सही है, ट्रू है। एंड फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिखें इस तरीके से करली ब्रैकेट में, तो ये एक उप समुच्चय हो जाएगा ए का, और ये सही होगा। नेक्स्ट है वन बिलोंग्स टू ए, वन इज़ आल्सो एन एलिमेंट, देयरफॉर वन बिलोंग्स टू ए, सही है। और अगर हम इसको लिखेंगे वन इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो ऐसे लिखना पड़ेगा करली ब्रैकेट में, ये एक उपसमुच्चय हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे वन इज़ सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये वन इसका एक अवयव है, लेकिन ये वन जिसमें करली ब्रैकेट लगा दिया है तो ये इसका एक उपसमुच्चय है। नेक्स्ट है ये टू बिलोंग्स टू ए, ये जो करली ब्रैकेट लगा हुआ है ये इस सेट के अवयव की ही विशेषता है, यानी ये जो अवयव है ये एक अलग प्रकार का, विशेष प्रकार का है जिसमें करली ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये टू बिलोंग्स टू ए, ये सही है स्टेटमेंट क्योंकि ये अवयव है, और टू सबसेट ऑफ ए ये गलत है। लेकिन अगर हम इसको लिखें टू, इस तरीके से करली ब्रैकेट लगा हुआ है और एक और करली ब्रैकेट लगा दें तो ये हो जाएगा सबसेट, और इसको फिर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और अब ये सही है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कोई भी अवयव किसी सेट से किस प्रकार से संबंधित है।